नमस्कार बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 6 की संस्कृत ज्ञान मंजूषा का 13वां पाठ संबोधनम लिट लकारः अव्ययम। संबोधन, लिट लकार और अव्यय यानी प्रस्तुत पाठ में संबोधन का प्रयोग किया गया है, लिट लकार का प्रयोग किया गया है और अव्यय पदों का प्रयोग किया गया है। तो पहले हम जान लेते हैं कि संबोधन किसे कहते हैं। संबोधन का अर्थ होता है संबोधित करना, पुकारना यानी बुलाना, ठीक है। और इसका चिन्ह भो, अरे और हे होता है। संबोधन का अर्थ क्या होता है? संबोधन का चिन्ह होता है भो, अरे और हे भी होता है, देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। अव्यय, अव्यय किसे कहते हैं? जिसमें कोई रूप नहीं लगता, वह अपने मूल रूप में ही रहता है, उसे ही अव्यय कहते हैं। यानी जो अव्यय पद होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं, जैसे तत्र, अत्र, अद्य, स्वः, कुत्र, अपि, ये जो होते हैं ये अव्यय पद होते हैं। ये क्या होते हैं? अव्यय पद होते हैं और इनमें कोई भी विभक्ति नहीं लगती, कोई भी रूप नहीं लगता, यानी ये स्वतंत्र होते हैं। जहाँ भी लगते हैं अपने रूप में ही लगते हैं। अगर हम स्वः का प्रयोग कहीं करेंगे तो स्वः ही रहेगा, चाहे प्रथमा विभक्ति के साथ हो या सप्तमी विभक्ति के साथ हो। इसी प्रकार कुत्र भी चाहे जिस भी रूप या विभक्ति में लगे, कुत्र ही रहेगा, यह बदलेगा नहीं, ठीक है। इसमें कोई रूप या विभक्ति नहीं लगती है। लिट लकार किसे कहते हैं? लिट लकार भविष्यत काल के लिए प्रयोग होता है। लिट लकार का अर्थ होता है भविष्य के लिए प्रयोग होना, यानी होने वाले कार्य के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई कार्य कल होगा या होने वाला है, तो जो होने वाला है वहाँ लिट लकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम पाठ पढ़ते हैं। द्वे मित्रे यानी दो मित्र आपस में बात करते हैं। सुरेश और विनय, यही दो मित्र रहते हैं जो आपस में बातचीत करते हैं। सुरेश है, सुरेश कहता है भो विनयः स्वः विद्यालयस्य अवकाशः भविष्यति। हे विनय, भो का अर्थ होता है हे विनय, स्वः यानी कल, आने वाले कल के लिए कह रहा है कि टुमारो, विद्यालयस्य अवकाशः भविष्यति, विद्यालय में छुट्टी रहेगी, अर्थात कल विद्यालय का अवकाश रहेगा, ऐसा सुरेश कहता है। विनय कहता है हे सुरेशः, हे सुरेश, कथम ज्ञातम, कैसे जाना। कथम ज्ञातम यानी कैसे जाना, ज्ञातम का अर्थ होता है जाना, यानी तुमको कैसे पता चला कि कल विद्यालय का अवकाश है, कल विद्यालय में छुट्टी है। सुरेश है, सुरेश कहता है अद्यैव शिक्षकेण घोषितम। अद्यैव यानी आज ही, अद्य प्लस एव, यहाँ अद्यैव में ये अद्य है और प्लस एव है, ठीक है। इसको मिला के क्या हुआ है? अद्यैव हुआ है। तो वह कह रहा है कि आज ही, अद्य का अर्थ होता है आज और एव का अर्थ होता है ही, यानी आज ही शिक्षकेण यानी शिक्षक के द्वारा घोषितम यानी घोषित किया गया, अर्थात आज ही शिक्षक ने यह घोषणा की कि कल विद्यालय की छुट्टी रहेगी, कल विद्यालय में अवकाश रहेगा, ठीक है। विनय कहता है स्वः त्वं कुत्र गमिष्यसि, कल तुम कहाँ जा रहे हो। स्वः यानी कल, आने वाले कल के लिए कह रहा है कि कल त्वम यानी तुम, कुत्र यानी कहाँ, गमिष्यसि यानी जा रहे हो या जाओगे, कल तुम कहाँ जाओगे या कहाँ जा रहे हो। सुरेश है, सुरेश कहता है अहम तो ग्रामम गमिष्यामि, मैं तो गांव जाऊंगा। गमिष्यामि का अर्थ होता है जाऊंगा, अहम यानी मैं, तू मतलब तो, मैं तो गांव जाऊंगा। ग्रामम गमिष्यामि यानी गांव जाऊंगा। विनय कहता है तत्र गत्वा किम करिष्यसि, वहां जाकर क्या करोगे या वहां जाकर क्या करते हो। ऐसे किम मया सह दिल्ली नगरम गमिष्यसि, क्या मेरे साथ दिल्ली शहर जाओगे या चल सकते हो। इस प्रकार से विनय कहता है कि वहां जाकर क्या करोगे। किम यानी क्या, मया सह यानी मेरे साथ, दिल्ली नगरम गमिष्यसि दिल्ली शहर जाओगे, चलोगे, ऐसे पूछता है। सुरेश कहता है ग्रामे मम माता पिता च वसतः। ग्रामे यानी गांव में, ग्रामे का अर्थ होता है गांव में, मम यानी मेरे, माता पिता च का अर्थ होता है और, माता पिता यानी माता पिता, वसतः यानी रहते हैं, अर्थात गांव में मेरे माता और पिता रहते हैं। अहम अत्र छात्रावासे निवसामि। अहम अत्र यानी मैं यहाँ, आप यहाँ अत्र को देखिए, अत्र बदला नहीं है, अहम के साथ भी अत्र ही है और आगे भी जहाँ कहीं आप देखेंगे वहाँ अत्र ही रहेगा, ठीक है। तो वह कहता है कि मैं यहाँ, अहम अत्र यानी मैं यहाँ, छात्रावासे निवसामि यानी छात्रावास में रहता हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ। गांव में मेरे माता और पिता रहते हैं, मैं यहाँ हॉस्टल में रहता हूँ, ऐसा सुरेश कहता है विनय से, ठीक है। विनय कहता है तव पिता तत्र किम करोति,
तुम्हारे पिता वहाँ क्या करते हैं। तव पिता यानी तुम्हारे पिता, तव का अर्थ होता है तुम्हारे पिता यानी पिता, तत्र यानी वहाँ, किम यानी क्या, करोत यानी करते हैं। तुम्हारे पिता वहाँ क्या करते हैं, अर्थात तुम्हारे पिता गांव में क्या करते हैं। सुरेश है, सुरेश कहता है मम पिता कृषि कर्म करोति, मेरे पिता कृषि का कार्य करते हैं, खेती का कार्य करते हैं, अर्थात मेरे पिता किसान हैं और वो खेती करते हैं। त्वम वद दिल्ली नगरम केन सह गमिष्यसि, तुम बताओ दिल्ली शहर किसके साथ जा रहे हो या किसके साथ जाओगे, ऐसा सुरेश पूछता है। कहता है कि मेरे पिता खेती का कार्य करते हैं, तुम बताओ कि दिल्ली शहर किसके साथ जाओगे। विनय कहता है आगे, अहम तत्र परिवारेण सह गमिष्यामि, अहम तत्र यानी मैं वहाँ, परिवारेण सह यानी परिवार के साथ, परिवारेण सह यानी परिवार के साथ, गमिष्यामि यानी जाऊंगा, मैं वहाँ परिवार के साथ जाऊंगा। सुरेश, सुरेश कहता है हे मित्र त्वम तत्र किमर्थम गमिष्यसि, तुम वहाँ किस लिए जाओगे। किमर्थम यानी किस लिए, गमिष्यसि यानी जाओगे या जा रहे हो, तुम वहाँ किस लिए जा रहे हो, तुम वहाँ किस लिए जाओगे। इस प्रकार से विनय, विनय कहता है दिल्ली नगरम भारतस्य राजधानी अस्ति, दिल्ली नगर भारत की राजधानी है, भारतस्य यानी भारत की, राजधानी अस्ति यानी राजधानी है। अतः वयम राजधानी नगरम द्रष्टुम इच्छामः, अतः हम राजधानी नगर देखना चाहते हैं, अतः हम राजधानी नगर देखना चाहते हैं, अर्थात अतः हमारी राजधानी शहर को देखने की इच्छा है। इस प्रकार से आगे सुरेश कहता है शुभमस्तु ते मार्गम, तुम्हारा मार्ग शुभ हो, तुम्हारा रास्ता शुभ हो, अर्थात हैप्पी जर्नी। विनय, विनय कहता है तब अपि शुभमस्तु, तुम्हारा भी शुभ हो, अर्थात तुम्हें भी हैप्पी जर्नी। दोनों एक दूसरे को हैप्पी जर्नी कहते हैं, यानी शुभ कामनाएं देते हैं जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए। ठीक है, आशा है कि यह पाठ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास कार्य अगले वीडियो में करेंगे। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।